यात्रा बक्सर के किला मैदान पहुंची और तेजस्वी यादव के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई। लोग बैरियर तोड़कर मंच के पास पहुंच गए। तेजस्वी ने मोदी की गारंटी वाली बात को दोहराया और कहा कि क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि अब नीतीश पलटी नहीं मारेंगे। हालांकि ये बात तेजस्वी ने सदन में कही थी, उसे रिपीट किया। यहां पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, माई नहीं, ये बाप की पार्टी है। हम लोग नए सोच के नया बिहार बनाना है। हमारे पास नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए, अब उसका बिहार चलने वाला नहीं है। इधर पटना के बापू सभागार में हम पार्टी की तरफ से पंचायत स्तर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन यहां हुआ और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई और चर्चा की गई और इस कार्यक्रम में जीतन राम मांझी और संतोष सुमन भी शामिल हुए। हम अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं तेजस्वी की यात्रा पर हमला बोलते हुए संतोष सुमन ने कहा कि पहले वे 15 साल के जंगल राज के लिए जनता से माफी मांगे। हमारी महिलाएं बहनें यहाँ पर पहुंची हैं, सब कार्यकर्ता पहुंची है और सब लोगों के बीच में कि हमारे जो संरक्षक महोदय हैं ये मैसेज देंगे कि कैसे हम आगे के अपना पार्टी का विस्तार करें, कैसे आगे की लड़ाई लड़ें, कैसा चुनाव होने वाला है। तो इन सारी बातों पर आज चर्चा हुई है और हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है। आने वाले समय में आज हम कार्यकर्ताओं से जो रूबरू हुए हैं ये हमको आगे एक ताकत देगी। मेरा तो यही कहना है कि अब जनता के बीच में गए हैं विश्वास लेने के लिए, तो विश्वास लेने आप गए हैं तो कम से कम माफ़ी मांगिए उन 15 सालों के लिए जो बिहार का बदहाली आपने किया, और उसके लिए माफ़ी मांगिए। हो सकता है जनता हमारी इतनी महान है कि आपको माफ़ कर दे, अब मुरेठा बांधने से आपको माफ़ नहीं करेगा। और सिवान से बड़ी खबर आ रही है जहां बीजेपी ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा के दौरान एक तस्वीर सामने आई। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपी मोहम्मद कैफ की तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हुए यह तस्वीर सामने आई है और इस मामले पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी नए लेवल वाली पुरानी शराब की बोतल की तरह है। आरजेडी नेता आज भी गर्व से उन भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ खुद को जोड़ने में गर्व महसूस करते हैं। आरजेडी का चाल चरित्र चेहरा फिर से उजागर हो गया। आरजेडी पुरानी शराब की बोतल है जिस पर नया लेवल सिर्फ चिपका दिया गया है। आरजेडी को बिहार में अपराधियों के राजनीतिकरण का श्रेय जाता है। तेजस्वी यादव के मंच पर सिवान में एक शार्प शूटर को देखा गया। आरजेडी के लोग कहते हैं कि यह प्रशासन पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो वहां कैसे पहुंचा। आरजेडी वही पुरानी पार्टी है जो 1990 से लेकर 2005 तक रिफ्लेक्ट करती रही और ये बिहार के लिए बिल्कुल ही घातक है कि आरजेडी जिस तरीके की राजनीति के लिए जानी जाती रही है, आने वाले भविष्य में भी ये ऊपर से पर्देदारी करके खुद को नए तेवर कलेवर में पेश नहीं कर सकते हैं। चलिए इस तस्वीर को जरा गौर से जरा फरमाइए। मोहम्मद कैफ जो कि यहां पर नजर आता है इन तस्वीरों में, आखिर इस मंच पर क्या कर रहा है? सवाल यही तो बीजेपी पूछ रही है कि पत्रकार राजदेव की हत्या का जो आरोपी है आखिर यहां क्या कर रहा है। इस बात का जवाब आरजेडी की तरफ से आने का इंतजार हो रहा है और बीजेपी के लीडर्स जिन्होंने आरोप लगाया है वो ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या आपकी पार्टी इसी लाइन पर चलती है? जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें आप ढो रहे हैं, उनको अपने साथ मंच शेयर करने की इजाजत आप दे रहे हैं। तो ये तस्वीर कई मायनों में खास है और इस पर से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो बीजेपी पूछेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि चुनाव का माहौल है। ऐसे में जिन मुद्दों को लेकर आरजेडी को घेरने की तैयारी की जा रही है उसमें एक मुद्दा यह भी हो सकता है जो इस वक्त हमारे बगल स्क्रीन पर चल रही जो तस्वीर है वो। इधर बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रही है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भीड़ में कौन अपराधी है इसकी पहचान करना प्रशासन का काम है। श्री तेजस्वी यादव जी के जन विश्वास यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ रहा है इससे विरोधी बीजेपी परेशान है, घबरा गई है और जनता के विश्वास को तेजस्वी यादव जी ने 17 महीनों के अपने कामों से जीता है, वही दिख रहा है। अब कौन अपराधी है, कौन क्या है उस भीड़ में, कैसे घुस जा रहा है, ये देखना काम तो प्रशासन का है।
प्रशासन क्या कर रही है। अब इसमें इतने बड़े जन सैलाब में तो देखना मुश्किल है कि कौन किधर से चढ़ जा रहा है, कौन किधर से फोटो खिंचा ले रहा है। समस्तीपुर से खबर, जहां मोहिउद्दीन नगर में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा। आनंद मोहन ने कहा कि आरजेडी माई बाप की पार्टी से पहले ससुराल की पार्टी थी और आज भी है। आनंद मोहन ने ससुराल का मतलब भी समझाया। आनंद मोहन ने कहा कि पहले ससुराल मतलब स से साधु, सु से सुभाष, रा से राबड़ी और ल से लालू था। अब ससुराल का मतलब स से संजय, सु से सुनील, रा से राजश्री और ल से लफुअन है। कहते माई की पार्टी, बाप की पार्टी, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन नहीं, ये माई की पार्टी थी, ये बाप की पार्टी थी और सबसे पहले ये ससुराल की पार्टी थी। स से साधु, सु से सुभाष, रा से राबड़ी, ल से लालू, ससुराल। और आज भी ये ससुराल की ही पार्टी है। स से संजय, सु से सुनील, रा से राजश्री और ल से लफुअन। तो माई बाप के बाद अब ससुराल की बात हो रही है और ससुराल का मतलब क्या है, अलग अलग स सु रा ल, इसका मतलब आनंद मोहन ने बता दिया। हालांकि ये जरूर कहा कि पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन जो बयान सदा हुआ दे रहे हैं और आजकल सभी लोग लग गए हैं संदेह विच्छेद करने में, तो ऐसे में एक एक शब्द का मतलब समझाया जा रहा है और काफी मेहनत की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। आज ससुराल का मतलब आनंद मोहन ने समझा दिया तो इतना निश्चित है कि आने वाले वक्त में लोगों की जुबान पर चढ़ेगा और यह पूछा जाएगा भाई किसने कहा, तो आनंद मोहन ने कहा था। इधर पूर्व सांसद आनंद मोहन के ससुराल वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि लालू प्रसाद की ही पार्टी ससुराल की पार्टी नहीं है, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियां ससुराल वाली पार्टी हैं। सबके बाद मैडम सरकार सब लोग